हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्पीक इन स्पैन लर्निंग। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 इंग्लिश आइरिश बुक से चैप्टर नंबर 8 द स्टोरी ऑफ मुलान। ये एक पिक्चर स्टोरी है एंड इट इज़ टेकन फ्रॉम चाइना। मतलब चाइना की एक छोटी सी स्टोरी जो पिक्चर के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ईजी है। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर लेट अस सी वर्ड्स टू नो। Accompanied. Accompanied is a verb meaning when somebody goes along with another person. जब कोई किसी व्यक्ति के साथ जाता है उसे कहते हैं accompany, मतलब साथ देना। Honor. Honor is a noun meaning great respect. किसी को सम्मान देना। Cannon. Cannon is a noun meaning a machine from where round balls made of metal are fired. हिंदी में इसे तोप कहेंगे। कैनन का मतलब है तोप। Joyous is an adjective meaning full of happiness. Joyous मतलब जो खुशी से भरा हुआ हो। Armor. Armor is noun meaning a body suit that is made from metal. हिंदी में इसे कहते हैं कवच। जब कोई युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं, पुराने ज़माने में जाते थे, तो वो एक स्पेशल काइंड ऑफ ड्रेस पहनते थे जो मेटल से बना होता था। उसी को आर्मर या कवच कहते हैं। Pendant. Pendant is again a noun meaning a type of jewelry that is generally worn in a necklace. हम लोग नेकलेस में जो पहनते हैं हम लॉकेट बोल सकते हैं, उसी को पेंडेंट कहते हैं। Crest. Crest is a noun meaning a symbol of a powerful family or organization. Crest का ऐसे तो मतलब होता है कोई ऊंची चोटी, मतलब हाइट, टॉप। यहाँ पे हम क्रेस्ट को बोल सकते हैं कोई बैच सिंबल, कोई एज अ रिवॉर्ड यहाँ पे यूज किया गया है। नाउ वी कैन स्टार्ट द चैप्टर। द स्टोरी ऑफ मुलान। मुलान एक लड़की की कहानी है जो कि बहुत ही ब्रेव है। तो ये है स्टोरी ऑफ मुलान। मुलान इज अ लेजेंडरी वुमन वॉरियर फ्रॉम द साउदर्न एंड नॉर्दर्न डायनेस्टीज पीरियड 420 to 589 of Chinese history, who was originally described in a ballad known as the Ballad of Mulan. तो मुलान एक लेजेंडरी वुमन या कैरेक्टर है जो कि साउदर्न एंड नॉर्दर्न डायनेस्टी, यहाँ पे पीरियड दिया हुआ है 420 से 589। ये मुलान का टाइम पीरियड था, लाइफ टाइम था। और ये चाइनीज़ हिस्ट्री में एक बैलेड लिखा गया है। बैलेड का नाम ही है बैलेड ऑफ मुलान। वो मुलान के ऊपर बना हुआ है। उसी में से एक छोटा सा हिस्सा हमारे बुक में है। इन द बैलेड हुआ मुलान टेक्स हर एज्ड फादर्स प्लेस इन द आर्मी। तो इस बैलेड में होता यह है कि जो हमारी मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है हुआ मुलान अपने बूढ़े पिता की जगह लेती है। वो एक लड़की है और कभी भी किसी भी युद्ध में लड़कियों को जाने की इजाज़त नहीं थी। मुलान के फादर जो है वो आर्मी में जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं तो उनकी मदद करने के लिए मुलान उनकी जगह लेती है। और वो कैसे युद्ध लड़ती है और क्या होता है वे हमें देखना है। She is beautiful and strong and is known for practicing martial arts such as kung fu. मुलान जो है वो एक ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग होती है और साथ ही वो मार्शल आर्ट्स का भी प्रैक्टिस करती है, जैसे कि कुंफू। कुंफू एक काइंड ऑफ मार्शल आर्ट्स है। मुलान फाइट्स फॉर 12 years and gains high merit. मुलान पूरे 12 years तक फाइट करती है, जिसके बदले में उसे बहुत ज़्यादा प्रेज मिलता है, बहुत रिवॉर्ड्स मिलते हैं। However, she refuses any reward and retires to her hometown instead. लेकिन मुलान ने किसी भी तरह का रिवॉर्ड या प्राइज देने से मना कर देती है और फाइनली वो रिटायर होकर अपने घर वापस आ जाती है। The Chinese general Qi Fu, accompanied by 2 of his soldiers, visited the Emperor of China to deliver an important message. चाइनीज जनरल, चाइना की जनरल जिनका नाम था चीफू, वो अपने 2 सिपाहियों के साथ एम्परर का मतलब होता है शासक, तो बादशाह के साथ वो के पास वो जाते हैं और कोई इम्पोर्टेंट मैसेज लेकर गए थे। तो क्या बताते हैं? द हुन्स हैव क्रॉस्ड आवर नॉर्दर्न बॉर्डर योर हाइनेस। और वो बताते हैं कि योर हाइनेस, हुन्स चाइना के दुश्मन थे हुन्स,
हुम्स ने नॉर्दर्न बॉर्डर क्रॉस कर लिया है और वो उनके देश में चाइना में एंटर कर गए हैं. Chifu, send the soldiers to protect my people. We need more soldiers to fight the Huns. Ask every family to send one member of their family to fight. तो इसके बदले में, इसके जवाब में एम्परर कहते हैं, चीफू अपने सोल्जर्स को लेके जाओ, हमारे पीपल की रक्षा करो. इसके लिए हमें और ज़्यादा सोल्जर्स की ज़रूरत है. तो क्या करना होगा, जाकर हर एक फैमिली, उनकी कंट्री में जितनी फैमिली है, सारी फैमिली से कहो कि अपने अपने घर से एक मेंबर को एज अ सोल्जर फाइट करने के लिए वॉर में जाना होगा. तो वो इसके लिए तैयारी करे. मुलान वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड हर हाउस व्हेन शी हर्ड द साउंड ऑफ ड्रम्स. तभी ये मतलब मैसेज लेकर वहाँ से चीफू अपने सोल्जर्स के साथ चले जाते हैं. अब मुलान अपने घर के बाहर में खड़ी रहती है जहाँ उसे कुछ ड्रम की आवाज़ सुनाई देती है, ढम ढम ढम. पहले ज़माने में जब कोई मैसेज आता था ना, तो मैसेजर्स अपने साथ वो साउंड प्रोड्यूस करते थे, वो ड्रम की आवाज़ करते थे ताकि लोग उसे देखने के लिए बाहर आ जाएं. व्हाट इज दिस? अब मुलान वहाँ कहती है कि अरे क्या हो रहा है. सिटीजन्स, द हुम्स हैव इन्वेडेड चाइना. और यहाँ पे सिटीजन यानी नागरिकों, उन सबसे कहा जा रहा है हुम्स हैव इन्वेडेड चाइना, वो चाइना में एंटर कर गए हैं. बाय ऑर्डर ऑफ द एम्परर, वन मैन फ्रॉम एवरी फैमिली मस्ट सर्व इन द इम्पेरियल आर्मी. और राजा की ये आदेश है कि हर एक फैमिली से एक एक मेंबर को इम्पेरियल आर्मी का सदस्य बनना होगा. The Chow family, the Yi family, the Fa family come to the Musang camp tomorrow. और फिर सारी फैमिलीज का नाम लेते हुए कहा गया, जैसे वहाँ पे ई फैमिली है, चाउ फैमिली है, फा फैमिली है, सबसे कहा जा रहा है कि आप सभी को कल मूसंग कैंप में आना ही है. हर एक फैमिली से एटलीस्ट वन मेंबर्स को आना जरूरी है. ये वहाँ के राजा का आदेश है. Mulan saw her father trying out the various techniques of fighting with his sword. अब मुलान अपने घर पे जाती है तो वो क्या देखती है कि उसके फादर जो हैं, जो कि इतने बूढ़े हो चुके हैं, अब वो अपनी तलवार, सोर्ड का मतलब है तलवार, वो अपने सोर्ड लेकर बहुत अलग अलग तरह की टेक्निक्स ट्राई कर रहे हैं. वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए हैं कि वो किस तरह से युद्ध में काम करेंगे. However, she could tell that her father was too weak to fight. लेकिन उनको देखते ही ये भी समझ आ रहा था कि वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे. Too weak मतलब बहुत कमज़ोर हो चुके थे और अब वो किसी भी तरह के युद्ध के लिए, वॉर के लिए या फाइट के लिए तैयार नहीं थे. Father is too weak to fight. I will dress up as a boy, put on my father's armor, take his sword and go and fight for the Fa family. तभी ये एक आइडिया आया मुलान को. मुलान उनको देखते हुए, अपने फादर को प्रैक्टिस करते हुए देखती है और कुछ सोचती है और अपने आप से ये बातें कह रही है कि फादर तो बहुत ही वीक हो चुके हैं फाइट के लिए, मैं खुद अपने आप को ड्रेसअप करूँगी. मैं एज अ बॉय, मैं लड़के की तरह अपनी भेष बदल कर और अपने फादर का आर्मर पहन लूँगी और फिर मैं उनकी जगह उनका तलवार लेकर चली जाऊँगी फा फैमिली की तरफ से. ये जो फैमिली है ये फा फैमिली है. तो फा फैमिली की तरफ से उसके फादर की जगह मुलान जाने की तैयारी कर रही है. The next morning, Fa Zhao, Fa Li, Mulan's mother and Mulan's grandmother, Granny Fa, realized that Mulan had left. अब अगले दिन मतलब मॉर्निंग में सब एक साथ बैठे हुए हैं और वो लोग डिस्कशन करते हैं. तो मुलान की मदर का नाम है फा जाओ, उसकी ग्रैंड मदर का नाम है फा ली और ग्रैनी, सब लोग मिलकर वहाँ पे बातें कर रहे हैं और वो लोग ये उनको ऐसा लगता है कि अब मुलान घर पर नहीं है, वो कहीं चली गई है. तो ग्रैनी कहती मुलान इज गॉन, मुलान जा चुकी. द फादर कह रहे व्हाट, इट कांट बी, आई विल हैव टू टेल द जनरल अबाउट हर, दे विल पुट हर इन प्रिजन. मुझे जनरल को ये बात बतानी पड़ेगी कि मुलान वहाँ चली गई है.
क्योंकि जब मैंने पहले ही बताया, गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन एनी फाइट, वो आर्मी का हिस्सा नहीं बन सकती थी। तो इसीलिए अब इन्हें डर लग रहा है। फादर कहते कि जैसे ये बात पता चली कि मुलान वहाँ आर्मी में चली गई है तो उसे तो जेल में डाल दिया जाएगा। प्रिजन का मतलब है जेल। और मदर कहती है यू मस्ट गो आफ्टर हर और शी माइट गेट किल्ड। आपको उसके पीछे जाना ही होगा, उसको देखना पड़ेगा, अदरवाइज उसको कोई मार ना दे। अगर माँ है तो वो चिंता तो करेगी ही। अब आगे देखते हैं। Granny Fa began to pray for her granddaughter's safety to their ancient ancestor who advised Musu to look after Mulan. Granny Fa अब वो भगवान से प्रे करने लग जाती है और वो प्रे कर रही है कि ओ गॉड प्लीज़ मेरी जो ग्रैंड डॉटर है उसे बचा लीजिए, उसे कुछ हो ना। तो ग्रैंड डॉटर के लिए प्रे करती है ग्रैनी फा और अपने एंशियंट एंसेस्टर, उनके जो पूर्वज हैं, उन पूर्वज में से एक है मुसु। एंसेस्टर ने ही से उन्होंने प्रे किया और एंसेस्टर ने मूसू को कहा कि लुक आफ्टर मुलान, मुलान की देखभाल करने के लिए ग्रैनी ने पहले एंसेस्टर से कहा और एंसेस्टर जो है वो मूसू को रिक्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ याद रखना है हमें कि एंसेस्टर इज नॉट अलाइव। जैसे हम गॉड को वर्शिप करते हैं उसी तरह यहाँ स्टोरी है। तो ग्रैनी जो है अपने एंसेस्टर को याद करती है, उनसे प्रे करती है कि हमारी रक्षा करें। तो जिसके चलते जो एंसेस्टर है वो आते हैं, वो उनका साथ देने के लिए रेडी है। एंड ही एडवाइजेज मुसु। अब यहाँ मुसु कौन है? मुसु इज अ ड्रैगन। चाइना में जो है ड्रैगन को बहुत माना जाता है, बहुत रेस्पेक्ट किया जाता है, वर्शिप की जाती है। तो वहाँ पे मुसु नाम का जो ड्रैगन है उसे एंसेस्टर ने ये एडवाइस दिया है कि यू हैव टू सेव होम मुलान। तो अब यहाँ पे यू कैन सी इन द पिक्चर, ये है एंसेस्टर जो मुसु से बोल रहे हैं कि मुसु यू हैव टू गो एंड प्रोटेक्ट हर। मुसु सेज एंसेस्टर सेज मुसु वेक अप एंड प्रोटेक्ट मुलान, चलो उठो और जाकर मुलान की रक्षा करो। एंड देन मुसु सेज ओ ग्रेट एंसेस्टर योर विश इज माय कमांड। मतलब मुसु रेडी हो जाता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ, आपने आदेश दिया तो ये तो मुझे करना ही है। अब यहाँ बैटल फील्ड में आ गए हैं। मुलान चेंज हर नेम टू पिंग एंड जॉइन द बैटल फील्ड। बैटल फील्ड का मतलब है युद्ध भूमि, जहाँ पे युद्ध करते हैं उसे बैटल फील्ड बोलते हैं। अब वहाँ पहुँच गए हैं। मुलान अपना नाम तो नहीं बता सकती, नहीं तो सबको पता चल जाएगा। तो मुलान ने अपना नाम बदल रखा है और अब यहाँ पे उसका नाम है पिंग। पिंग बनकर वो बैटल फील्ड में ज्वाइन हो चुकी है। मुसु गार्डेड हर। मुसु हर वक्त अब मुलान के साथ रहता है और वो उसे गार्ड कर रहा है। गार्ड मतलब रक्षा करना। As the Hungs attacked, the Chinese army prepared to protect the city and the emperor. अब हुंग्स ने अटैक किया। जैसे वो अटैक करते हैं तो चाइनीज आर्मी जो वो एकदम तैयार हो चुके कि हमें अपनी सिटी को, अपनी कंट्री को और अपने एम्परर को बचाना है। सो दे आर रेडी टू फाइट अगेंस्ट हुंग्स। Prepare to fight. If we die with honor. Ping, aim the cannon at Shang Yu. अब ये लोग जो कह रहे हैं, लोग क्या, उनका जो लीडर है, आर्मी का जो हेड है, ही सेज दिस कि हम यहाँ पे फाइट के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर हम मरेंगे तो हम पूरे ऑनर के साथ, रेस्पेक्ट के साथ मरेंगे कि हम अपने कंट्री के लिए हमने अपना जान दे दिया है। और फिर वो पिंग को ऑर्डर देते हैं कि पिंग एम द कैनन टू साहू, अपने कैनन को बिल्कुल उस तरफ, साहू की तरफ अटैक करने के लिए रेडी हो जा, टारगेटेड। और फिर वो वैसा ही करती है। पिंग कम ऑन लाइट द कैनन नाउ क्विकली क्विकली। अब यहाँ पे मुसु भी जो है उसे कहता है कि हाँ पिंग चलो रेडी हो जाओ और अपने कैनन को फटाफट लाइट अप कर दो। Finally, Musu led the match for Mulan, which scared the Hun soldiers away. अब finally मुसु ने मुलान के लिए उस कैनन को लाइट कर दिया, उस पर लाइट लगा दिया, मतलब माचिस से आग लगाया, जिसके कारण
वहाँ हुंग के सोल्जर जितने भी थे सब डर के मारे भाग गए. सी द पिक्चर, हियर इट इज. बूम, वहाँ पे एक धमाका होता है और जितने भी सोल्जर्स हैं वो सब भाग जाते हैं. All the people of the city began to celebrate their victory. अब क्योंकि सारे सोल्जर्स भाग गए थे तो ये लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और अपनी विक्ट्री का मतलब है जीत, जीत को सेलिब्रेट करने लगते हैं. However, they did not know that the danger was not yet over. लेकिन अब तक उनका खतरा टला नहीं था, ये बात किसी को पता नहीं और वो लोग जश्न मना रहे थे. Suddenly, 5 Hung soldiers grabbed the emperor and began to drag him into the palace. अचानक वहाँ से 5 Hung soldiers कहीं से छिपे हुए थे, वो सब आ जाते हैं. ग्रैब मतलब पकड़ना. उन्होंने जोर से अचानक से एम्परर को पकड़ लिया और ड्रैग मतलब खींचना और उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगे. Both Mulan and Li Sang jumped to the emperor's rescue and drove the Hungs away. तभी मुलान और ली सांग दोनों जंप करके किसी तरह एम्परर को रेस्क्यू मतलब बचाना, एम्परर को बचा लेते हैं और उनको लेकर वहाँ से वो बचा लेते हैं और हुंग्स जो है वो भाग निकलते हैं. After a joyous victory, the emperor wanted to congratulate Li Sang and Mulan. अब इसके बाद जब एम्परर की जान बचाई जा चुकी थी तो सब लोग बहुत खुश होते. जॉयस मतलब खुशी का माहौल था, विक्ट्री हो चुकी थी. तब एम्परर अब ली सांग और मुलान दोनों को ही कंग्रेचुलेट करते हैं और क्या कहते हैं. ली सांग, फॉर योर ब्रेवरी आई विल मेक यू द जनरल ऑफ माई आर्मी. ली सांग को ये रिवॉर्ड मिला कि उसे उसकी ब्रेवरी के लिए, उसकी बहादुरी के लिए जनरल ऑफ आर्मी बना दिया गया. एंड यू मुलान, you ran away from your home with your father's armor and so to fight. You have saved us all. तुमने, उसी पूरी कहानी अब एम्परर को पता चल गई थी तो वो कहते हैं मुलान तुम अपने घर से भाग कर आई, तुम अपने फादर का आर्मर पहन कर आई जिसके चलते हम सब बच पाए हैं. The emperor and the people of the city all paid respect to Mulan's bravery by bowing to her. अब इस बात पर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और वो सब बाव करना मतलब अपना सर झुकाकर एक तरह से ये रेस्पेक्ट शो करना है, अपना रेस्पेक्ट दिखाते हुए मुलान की ब्रेवरी की तारीफ करते हैं. Our little baby is all grown up and saving China. और इस बात पर मुसु कहता है कि हमारी जो छोटी सी बेबी है जो मुलान है वो अब इतनी बड़ी हो गई है कि वो चाइना को सेव कर रही है. The emperor wanted to give a very special pendant to Mulan as a token for her bravery. अब एम्परर इतने खुश हो गए थे कि वो मुलान को गिफ्ट में एक टोकन मीन्स सिंबल, ब्रेवरी के लिए, उसकी बहादुरी के लिए कुछ इनाम देना चाहते थे. Take this pendant, Mulan, so that your family and the entire world will know what you have done for me and your people. तो एम्परर जो है उसे मुलान को एक पेंडेंट गिफ्ट करते हैं और कहते हैं कि इसे ले लो ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि तुमने किस तरह मेरी जान बचाई और पूरी चाइना की जान बचाई है. The flower that blooms in bad times is the rarest and the most beautiful of all. और एम्परर साथ साथ ये भी कहते हैं कि जो बुरे वक्त में जो फ्लावर खिलता है वो सबसे सुंदर होता है. तो ये मुलान के लिए ही कहा जा रहा है कि वो कितनी मुश्किलों से अपने घर से भागकर छिप कर आई थी. वो अपने फादर के साथ देना चाहती थी क्योंकि हर एक फैमिली से किसी एक को जाना ज़रूरी था. अगर उनके फादर जो इतने वीक एंड ओल्ड हो चुके थे वो जाते तो शायद वो वापस ना आ सके, ऐसा भी हो सकता था. तो मुलान ने अपने फादर को बचाने के लिए पहले वेशभूषा बदला और जाकर जब वो आर्मी में शामिल हुई तो बिना डरे उसने किस तरह से सबका सामना किया, इवन कि एम्परर की रक्षा की. तो इसीलिए इतनी सारी तारीफें मुलान के लिए की जा रही थी. फाइनली मुलान वेंट बैक टू हर होम टू ग्रीट हर फादर. अब मुलान अपने घर चली जाती है और अपने फादर को ढूंढने लगती है. एंड व्हाट शी सेज देयर, फादर आई हैव ब्रॉट यू द स्वॉर्ड ऑफ चीफू एंड द क्रेस्ट ऑफ द एम्परर. अब वहाँ पे मुलान आती है और कहती है फादर हमारे एम्परर ने मुझे कुछ गिफ्ट किया है. दैट इज द स्वॉर्ड ऑफ चीफू. चीफू ने अपना स्वॉर्ड मुझे दिया है
और ये जो क्रेस्ट है, क्रेस्ट में भी हम लोग क्राउन या सिंबल, बैच कुछ भी मान सकते हैं. दिस क्रेस्ट इज गिवन बाय द एम्परर. दे आर गिफ्ट ऑफ ऑनर टू द फा फैमिली. ये हमारे परिवार के लिए ये रिवॉर्ड और ये गिफ्ट्स दिए गए हैं. फिर फादर इस बात पे कहते हैं, द ग्रेटेस्ट ऑनर इज हैविंग यू फॉर अ डॉटर. आई हैव मिस्ड यू सो मच. और फादर कहते हैं कि सबसे बड़ा ऑनर तो ये है कि तुम मेरी बेटी हो. आई हैव मिस्ड यू अ लॉट. और फिर मुलान भी रिप्लाई करती है, आई हैव मिस्ड यू टू फादर. तो इस तरह से ये प्यारी सी छोटी सी स्टोरी कंप्लीट होती है. थैंक यू.